सभी का ये वक्त हुआ है 100 शहर 100 खबर का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। पहली खबर पोस्टर पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, जहां बिहार में एक बार फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। आरजेडी तेजस्वी यादव के मायावती के पैर छूने वाली तस्वीर को भुनाने की कोशिश में जुटी है। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम की ओर से तेजस्वी और मायावती की तस्वीर पटना में लगाई गई है। रविदास विचार मंच की ओर से इस पोस्टर को राजधानी के कई इलाकों में लगाया गया है। इसके अलावा तेजस्वी यादव के सरकारी आवास के बाहर भी ये पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में पिछड़ों और दलितों को लुभाने वाली कई बातें भी लिखी गई हैं। आरजेडी के पोस्टर पर विरोधियों ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का कहना है कि बड़े नेता के पैर छूने से कोई चुनाव नहीं जीतता है। मीसा भारती की सभा में हंगामे पर जेडीयू ने निशाना साधा है। जेडीयू नेता और मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि लालू यादव का परिवार बिखर गया है। मीसा भारती और भाई वीरेंद्र दोनों चुनाव लड़ना चाहते हैं। आरजेडी आपस में लड़कर बिखर जाएगी। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले घमासान तेज हो गया है। गायघाट से आरजेडी विधायक महेश्वर प्रसाद यादव ने पार्टी के पूर्व सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह पर निशाना साधा और उन्हें डरपोक करार दिया। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि वो वैशाली की जगह मुजफ्फरपुर से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी बयान पर महेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि लगता है कि रघुवंश प्रसाद सिंह वीणा देवी से डर गए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर होंगे लोगों से रूबरू। ट्विटर पर लगाएंगे चौपाल। जेडीयू ने किया कटाक्ष, कहा तेजस्वी की छवि ट्विटर बाबू वाली। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रामधनी सिंह ने लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर के हवेली खड़गपुर में 49 करोड़ 40 लाख से बनी पॉलिटेक्निक कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन किया। हाजीपुर स्टेशन से मड़ाई मोहल्ला जा रहे रिक्शा सवार 2 लोगों को लूटपाट के दौरान अपराधियों ने गोली मार दी। गोली लगने से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हाजीपुर में एक बार फिर बाइक सवार लुटेरों ने दिन दहाड़े एक महिला से 2 लाख रुपए छीन लिए और फरार हो गए। हालांकि लुटेरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाजीपुर के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के नजदीक लूट की योजना बना रहे 3 लुटेरों को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लुटेरों पर ट्रेन में लूटपाट करने के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मधुबनी के पोखरौनी गांव में 12 की संख्या में आए डकैतों ने रिटायर्ड अधिकारी के घर में डाका डाला। डकैतों ने घर में लोगों को बंधक बना लिया और जेवरात समेत 2 लाख से ज्यादा की संपत्ति लूट कर फरार हो गए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना सिटी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने झाऊगंज के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के जीर्णोद्धार के 5 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया। जम्मू कश्मीर में कठुआ के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में छपरा के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के नेथुआ निवासी बीएसएफ जवान विनय प्रसाद शहीद हो गए। शहीद की खबर मिलने से गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बिहार के मधुबनी में बालिका गृह से एक लड़की के लापता होने की खबर आई है। लड़की को 2 दिन पहले ही सीतामढ़ी से मधुबनी शेल्टर होम लाया गया था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि इस बालिका गृह से अब तक 6 से ज्यादा लड़कियां गायब हो चुकी हैं। इससे पहले मुजफ्फरपुर से शिफ्ट की गई 14 लड़कियों में से एक लड़की 11 जुलाई 2018 को गायब हुई थी, जिसकी बरामदगी 6 महीने बाद भी नहीं हो पाई। पटना में निगरानी टीम ने उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक संजय कुमार के घर पर छापा मारा है। संजय कुमार के घर और ऑफिस में छापेमारी की गई। निगरानी टीम ने 1 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति का खुलासा किया है। छापे के दौरान 3 लाख कैश मिला है। मुजफ्फरपुर में सदर थाने के थानेदार राकेश के खिलाफ आईजी को एक चिट्ठी मिली है, जिसमें थानेदार पर शराब बेचने का आरोप लगा है। इसके साथ ही एक आरोप में पैसा वसूलने का भी आरोप है। इस चिट्ठी के साथ एक वीडियो को भी भेजा गया है। एसएसपी मनोज कुमार ने इसको गंभीरता से लिया है। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के पितौझिया गांव में देर रात आग लगने से 4 घर जलकर खाक हो गए। हादसे में पति पत्नी झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। नवादा में स्वास्थ्य सेवा का हाल बेहाल है। अस्पताल में इलाज कराने गए मरीजों को बेड तक नहीं मिलता है, जबकि हकीकत यह है कि यहां बिस्तर पर कुत्ते सोते रहते हैं। हाजीपुर में लूटपाट के दौरान एक शख्स की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने लूटपाट के दौरान फायरिंग की, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया।
हाजीपुर के नगर थाना और औद्योगिक थाना क्षेत्र के बॉर्डर मड़ई यूसुफपुर रोड पर लूटपाट की घटना हुई। मुजफ्फरपुर पुलिस ने पुलिस पाठशाला की शुरुआत की है, जिसमें यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी जैसी प्रतियोगिताओं की तैयारी की जा रही है और इन छात्रों को निःशुल्क पढ़ाने के साथ ही पुलिस अधिकारी उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। भागलपुर से आरजेडी सांसद बुलो मंडल ने शहर में हो रहे महाजाम पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि शहर में रोज लगने वाले जाम से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। मुंगेर पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। जमालपुर थाने की तरफ से गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई, जिसमें कार से 576 बोतल शराब को बरामद किया गया। हालांकि शराब तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहे। बाहरी मछलियों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद से अररिया का मछली बाजार पर खासा असर पड़ा है। अररिया मुख्यालय के बाजारों में ज्यादातर तालाब और लोकल नदियों की मछलियां ही अब बिक रही हैं। हाजीपुर मछली मंडी में मछली के थोक विक्रेताओं ने बिहार सरकार का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की है। मछली कारोबारियों का कहना है कि मछली पर रोक से पूरे बिहार में लाखों महिला पुरुष बेरोजगार हो जाएंगे। दरभंगा में नेशनल हाईवे 57 पर सड़क निर्माण का रुका पड़ा काम दोबारा शुरू हो गया है। 22 दिसंबर को बदमाशों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक कुशेश शाही की हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही निर्माण कार्य रुका हुआ था। हालांकि कंपनी के स्टाफ में अभी तक दहशत है, कई मजदूर काम छोड़कर चले गए। बिहार के लाल ने मुंबई में मचाया धमाल। मूल रूप से सहरसा के कायस्थ टोला के रहने वाले फिल्म निर्माता अमृत सिन्हा की 5 फीचर फिल्मों का चयन दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। सहरसा के किसान जयकिशोर शाह की 2 बेटियों ने मिसाल कायम की है। पूजा कुमारी और प्रीतम कुमारी का चयन 20 जनवरी को यूपी के मथुरा में आयोजित राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री और प्रतियोगिता के लिए किया गया है। नवादा में रेलवे क्रॉसिंग के दौरान गया जमालपुर फास्ट पैसेंजर ट्रेन की ट्रैक पर एक बोलेरो गाड़ी फंस गई, जिसमें बोलेरो गाड़ी का चीथड़ा उड़ गया। ट्रेन को आते देख ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। छपरा के तरैया मढ़ौरा नेशनल हाईवे 73 पर गंडार पुल के नजदीक अनियंत्रित ट्रक देवी स्थान में घुस गया, जिससे देवी स्थान की दीवार पूरी तरह से टूट गई। पटना के आयकर गोलंबर नाले के नीचे कचरे में आग लग गई, जिसकी वजह से कई केबल जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने मिट्टी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। मोतिहारी के सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल है। 8वीं में पढ़ रहे छात्रों में भी मैथ्स की बेसिक जानकारी की कमी देखी गई। छात्रों को एल्जेब्रा मैथ की जानकारी तक नहीं है। सीतामढ़ी समाहरणालय में जिलाधिकारी रणजीत कुमार ने सूचना जनसंपर्क विभाग के कला जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बढ़ती सर्दी को देखते हुए पटना में नारी शिशु सेवा संघ ने एक अनोखी पहल की है। इस संगठन के कार्यकर्ता जानवरों को ठंड से बचाने के लिए उनको कपड़ों से ढकते हैं, ताकि सड़क पर घूमने वाले जानवरों को ठंड से बचाया जा सके। 15 जनवरी से झारखंड में सवर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले पर विपक्ष के सवाल पर मंत्री सीपी सिंह ने पलटवार किया है और कहा है कि विपक्ष सिर्फ नकारात्मक राजनीति करती है। रांची में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार समेत रघुवर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। देवघर में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देवघर हवाई पट्टी के विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए नए डी टाउनशिप भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले विस्थापितों की फूलों की खेती से बनी वैद्यनाथ वाटिका का उद्घाटन किया। रांची में झारखंड के वोटर अवेयरनेस फोरम के नोडल ऑफिसर की बैठक हुई। बैठक का उद्देश्य था आम लोगों के साथ सरकारी अधिकारी भी अपना मतदान कर सकें। जमुई में नक्सली हमले में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह पुलिस के लिए मुखबिरी बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में झाड़ियों से गंभीर हालत में एक महिला मिली है, जिसने पीएमसीएच ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका जताई। जामताड़ा में 15 दिनों तक चलने वाला करमदाहा मेला मकर संक्रांति के साथ शुरू हो गया। ये मेला नारायणपुर प्रखंड के बराकर नदी के किनारे लगता है। गोड्डा में पेट्रोल पंप में फायरिंग की मिस्ट्री महज 3 घंटे में सुलझ गई। पुलिस ने आरोपी को फायरिंग में इस्तेमाल किए गए पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। लोहरदगा में सेरंगदाग और विशुनपुर थाना क्षेत्र के सनई और जिलपी गांव के जंगल में आईईडी बम फटने से 2 ग्रामीण घायल हो गए। नक्सली ने पुलिस को निशाना बनाकर जमीन में बम प्लांट किया था।
रांची में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। बर्फीली हवाओं के चलते एक बार फिर कंपकपाने वाली ठंड लौट आई है। तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। एक दिन में ही रांची का पारा गिरकर 4.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का कार्य बहिष्कार आंदोलन शुरू हो चुका है। इसके तहत अधिकारियों ने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। यह आंदोलन 20 जनवरी तक चलेगा। झारखंड बिहार के सीमा पर चकाई थाना क्षेत्र के गुरड़बाग गांव में नक्सलियों ने गांव के अंजुमन कमेटी के सदर गुलाम अंसारी और ग्राम कचहरी के सचिव उस्मान अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी। लोहरदगा में कुपोषित बच्चों के बेहतर पोषण और इलाज के लिए प्रोजेक्ट अलखना की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट अलखना के तहत जिले में 99 अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया गया है। राजमहल प्रखंड के मोकिमपुर पंचायत के तमाम परिवार इन दिनों दहशत में हैं। गंगा तट पर लगातार कटाव होने से लोग दहशत में। दुमका में 13 जनवरी को हार्डकोर इनामी नक्सली ताला दा की पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे जाने के बाद दुमका पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। शिकारीपाड़ा में मुठभेड़ के बाद मार गिराए गए ताला दा के पास से AK-47 जो बरामद हुई थी वो पूर्व SSP की निकली। बोकारो में जान जोखिम में डालकर चलती रेलवे ट्रैक से कई टन कोयला उतारा जा रहा है, जिसमें कई छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। रांची में डोरंडा के गली बॉयज आजकल अपनी आवाज को लेकर खास चर्चा में है। डोरंडा के गली से निकली इस आवाज को राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। जामताड़ा में मां चंचला का 6वां वार्षिक महोत्सव प्रारंभ हो गया है। कलश यात्रा के साथ 3 दिवसीय महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन के तहत झांसा के अधिकारी काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं और विधि व्यवस्था का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सामूहिक धर्मांतरण की घटनाओं पर बहस होनी चाहिए और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, सरकार लोगों में जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है। समाजवादी पार्टी नेता सुनील साजन ने कहा, राजनाथ का बयान चुनावी बयान है। हमेशा चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे उठाए जाते रहे। पूर्व एयरफोर्स चीफ अरूप राहा का बयान, राफेल डील पर देरी होना दुर्भाग्यपूर्ण। अरूप राहा ने कहा, वायुसेना में विमानों की संख्या कम हो गई है, राफेल विमानों की संख्या काफी नहीं है। बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट की फटकार के बाद बेस्ट कर्मचारी हड़ताल खत्म करने पर राजी हुए हैं। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 9 दिनों से हड़ताल पर थे। लखनऊ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच मुलाकात हुई है। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की गई। अखिलेश यादव से मिलने के बाद जयंत चौधरी ने कहा, दोनों के बीच मुलाकात सकारात्मक रही है। सूत्रों के मुताबिक एसपी के नेता आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। कैराना उपचुनाव के फॉर्मूले पर बात बन सकती है। वाराणसी में शिवपाल यादव ने एसपी बीएसपी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा, टिकट बेचने वालों पर जनता को भरोसा नहीं। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का एसपी बीएसपी गठबंधन पर तंज, कहा, जो कमजोर हैं वो एकजुट हो रहे हैं, भ्रष्टाचारी चौकीदार से डरते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का एसपी बीएसपी गठबंधन पर हमला, कहा, सत्ता के मोह में मोदी विरोधी एकजुट हो रहे हैं। दिनेश शर्मा ने कहा, यूपी चुनाव से पहले 2 लड़कों का गठबंधन हुआ था, लेकिन फिर हार का सामना करना पड़ा था। जनता से कुछ छिपा नहीं है। मायावती के सड़क पर नमाज पढ़ने वाले बयान पर दिनेश शर्मा का पलटवार, कहा, कानून सबके लिए बराबर है। माया को सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाई नहीं दे रहा। यूपी के बीजेपी प्रभारी जेपी नड्डा ने एसपी बीएसपी के गठबंधन पर हमला बोला, कहा, यूपी में गठबंधन का आधार करप्शन और कमीशन। जेपी नड्डा का दावा, यूपी में बीजेपी 73 से 74 सीटें जीतेगी, 72 भी नहीं होंगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, मोदी सरकार के विकास के कामों को लेकर जनता के बीच जाएगी बीजेपी।
कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार में जारी सियासी घमासान तेज। कांग्रेस ने डी के शिव कुमार और एमबी पाटिल को सौंपी नाराज विधायकों को मनाने की जिम्मेदारी। कांग्रेस और जेडीएस ने अपने सभी विधायकों को तुरंत बेंगलुरु बुलाया है। कांग्रेस ने बैठक में सभी विधायकों से सरकार को लेकर पक्ष जाना है। मुंबई में कर्नाटक सरकार में कांग्रेसी विधायक रमेश जरकीहोली करेंगे अन्य बागी विधायकों के साथ बैठक। भविष्य के कदम को लेकर फैसला करेंगे। रमेश को हाल ही में कुमारस्वामी ने अपनी कैबिनेट से हटाया था। सूत्रों के मुताबिक रमेश को कर्नाटक कांग्रेस के 4 अन्य विधायकों का समर्थन है। कर्नाटक कांग्रेस का दावा, पार्टी से नाराज चल रहे 3 विधायकों के साथ सहमति बनी है। अन्य नाराज विधायकों के साथ बातचीत जारी है। गुरुग्राम में कर्नाटक बीजेपी विधायकों के साथ बीएस येदियुरप्पा की बैठक। 2 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के बाद सरकार में वापसी की संभावनाओं पर बैठक हुई। हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विरोध में किया प्रदर्शन। कर्नाटक सरकार को गिराने के लिए खरीद फरोख्त का लगाया आरोप। कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी का बयान, कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन बिना दिक्कत आगे बढ़ रहा है, सरकार पर कोई खतरा नहीं। जेडीएस के सीनियर नेता एचडी देवेगौड़ा ने कहा, कुमारस्वामी सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं है, मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है। कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए 113 विधायकों की जरूरत है। कांग्रेस जेडीएस के पास 116 विधायक हैं। बीएसपी के 1 विधायक के समर्थन से विधायकों की संख्या 117 है। बीजेपी कर्नाटक में 104 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। 2 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया है। वहीं कोलकाता में 19 जनवरी को ममता की रैली, 20 अलग अलग पार्टियों के नेता शामिल होंगे। मुरादाबाद में बीएसपी नेता विजय यादव का विवादित बयान, कहा एसपी से गठबंधन हो गया है, अब बीजेपी वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, मरी हुई नानी याद आ जाएगी। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बेटे और बीएसपी नेता जगत सिंह को नोटिस, जगत पर वोटर्स को धमकाने का आरोप। राजस्थान के रामगढ़ सीट से बीएसपी के प्रत्याशी हैं जगत सिंह। 28 जनवरी को वोटिंग होनी है। बीएसपी नेता लक्ष्मण की मौत के बाद बनाया गया है उम्मीदवार। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी के विधायक बलदेव सिंह का इस्तीफा। प्रयागराज में जारी कुंभ मेले का आज दूसरा दिन, लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। पहले शाही स्नान में 2 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु ने डुबकी लगाई। कुंभ मेले में साफ सफाई से श्रद्धालु खुश, प्रशासन और सरकार की जमकर तारीफ की। निर्मोही अखाड़े के संत रामचंद्र दास महाराज जी का 85 साल उम्र में निधन हुआ। रात 9 बजे अंतिम सांस ली। कल पहले शाही स्नान में शामिल हुए थे। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ब्रेक्जिट को पास कराने की आखिरी कोशिश भी नाकाम हुई है। 230 के बहुमत से प्रस्ताव खारिज हुआ। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे पर सितारों का जमावड़ा, रवीना टंडन, करण जौहर समेत कई कलाकार पहुंचे। मुंबई में जैकलिन फर्नांडिस ने एक कार्यक्रम में डांस किया। जैकलिन को देखने के लिए लगी भारी भीड़। मुंबई में वर्सोवा फेस्टिवल की शुरुआत, सीएम फडणवीस ने उद्घाटन किया। समारोह में बोनी कपूर समेत कई कलाकार मौजूद। मुंबई में इमरान हाशमी की फिल्म चीट इंडिया की स्पेशल स्क्रीनिंग, जहीर खान के अलावा कई सितारे पहुंचे। 28 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म।